आजकल के बदलते हुए दौर में हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो चुका है। हर कोई चाहता है कि वो फिट रहे, तंदुरुस्त रहे, किसी प्रकार की बीमारी उसको ना हो। ऐसे में वो अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान देता है कि इसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और इसी क्रम में आमतौर पर उन लोगों के मन में एक विचार आता है, आपको भी आता होगा, कि क्या सर्दियों के दिन में हमें दही खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो इस वीडियो में आज मैं आपको ये बताऊंगा कि दही खाने का लाभ है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दही एक न्यूट्रिशियस खाद्य पदार्थ है। इसके अंदर मौजूद कैल्शियम, फास्फोरस, लैक्टिक एसिड, एंजाइम्स, प्रोबायोटिक्स इसकी गुणवत्ता को और बढ़ा देते हैं। जैसे कि इसके अंदर मौजूद जो एंजाइम्स है वो हमारी भूख को बढ़ाते हैं, और इसके अंदर मौजूद लैक्टिक बेसिलस है वो हमारे इंटेस्टाइन यानी गट को नॉर्मल रखता है, हमें कब्ज नहीं होने देता है, हमारे शरीर की इंटेस्टाइनल मूवमेंट को अच्छे प्रकार से कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ इसके अंदर मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस ये हमारे शरीर के हड्डियों और दांतों के लिए बहुत जरूरी है, उनको स्ट्रांग बनाता है। तो ये बात होगी इसके गुणों की। अब वही सवाल आता है कि क्या सर्दियों के दिनों में दही को खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप दही को सर्दियों के दिनों में खा सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के ग्रंथों में भी इसका वर्णन आता है कि दही को वसंत, ग्रीष्म और हेमंत ऋतु में नहीं खाना चाहिए, जिसका हम मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं कि मार्च, अप्रैल, मई और अक्टूबर इन महीनों में दही को खाने से परहेज करना चाहिए। बाकी कहीं भी इसका सर्दी के दिनों में ना खाने का वर्णन नहीं किया गया है। इसको आसानी से हम सर्दियों में खा सकते हैं, लेकिन कुछ एक बातें हैं, कुछ एक टाइमिंग है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसको खाते समय किस बात को हमें नजरअंदाज नहीं करना है। जैसे कि दही को शाम के समय या रात के समय नहीं खाना चाहिए। उसका कारण ये है कि इसके अंदर मौजूद जो लैक्टिक एसिड होता है उसकी एसिडिटी नेचर होने के कारण ये रात को इंडाइजेशन क्रिएट कर सकता है। दूसरा, ये दही जो है आयुर्वेद के अनुसार कफ वर्धक होता है, यानी रात को आपके अंदर खांसी, जुकाम, बलगम पैदा कर सकता है, जिसके कारण आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। अगर आपको रेस्पिरेटरी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, जैसे आपको सर्दी, जुकाम, खांसी रहती हो, टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो, साइनस की प्रॉब्लम हो, या आपका सांस फूलता हो, तब आपको दही खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी उस समस्या को बढ़ा सकता है। दोस्तों, एक और बात आती है, कई लोग अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि जो लोग हार्ट की मेडिसिन खाते हैं या बीपी की मेडिसिन खाते हैं, क्या उनको दही का सेवन करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जब भी आप दही खाएं तो उसके ऊपर की मलाई उतार के खाएं। तो दूसरा, इसका ये भी एक तरीका है कि जब आप दही को जमाते हैं तो सबसे पहले आप उसको स्किम्ड मिल्क से बनाएं, अर्थात जिसके बीच में से फैट निकाली होती है, ऐसे दूध से अगर आप दही जमाएं तो उसको हार्ट के पेशेंट और जिनका बीपी बढ़ता है वो खा सकते हैं। एक और बात है, जब भी आपको दही खाना हो तो उसको सीधा ना खाएं, उसके बीच में अगर आप सेंधा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और भुना हुआ जीरा अगर इसको मिला के खाएं तो ये अति उपयोगी होगा, क्योंकि ऐसा करने से ये दीपन और पाचन का काम करता है, अर्थात जो आपने खाया उसको पचाएगा। और अगर आपको भूख नहीं लगती है, अगर इस तरीके से खाएंगे तो आपको भूख भी लगेगी। दूसरा, दही का एक अन्य गुण होता है, इसको आयुर्वेद में ग्राही बोलते हैं। ग्राही का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको लूज मोशन लगे हैं, तो इसको खाने से आपके जो लूज मोशन है वो मोशन आपके थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएंगे, थोड़ा सख्त हो जाएंगे। इसलिए इसको, जब इसको लूज मोशन लगते हैं तो बोलते हैं कि दही के साथ मूंग के दाल की खिचड़ी को खाया जाए। तो ये ग्राही का काम करता है, यानी आपके लूज मोशन को कंट्रोल करने का काम करता है। एक और बात का ख्याल रखना है कि जब भी आपको दही खाना है, इसको रूम टेम्परेचर पर रख के खाना है, फ्रिज में से निकाल के झट से नहीं खाना है। जी आपको नुकसान कर सकता है, आपके अंदर खांसी जुकाम की प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ एक साधारण सी जानकारी कि आपको सर्दियों के दिनों में दही खाना चाहिए या नहीं। तो इसका स्पष्ट जवाब है, बिल्कुल आप खा सकते हैं, लेकिन उसके खाने की टाइमिंग और उसके तरीकों को आप अगर मद्देनजर रखते हैं तो आपको किसी प्रकार का ये नुकसान नहीं करेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।